तो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। तो अगर हम पहले हम बेस्ट के लिए सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि सारे पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या है। तो अगर हम सॉल्व करें बेस्ट के लिए, सेम रूल ये हमें याद रखना है, ये दोनों पहले हमें सॉल्व करना है। तो ये वाला हमारा 62 देगा, मिन है। ये वाला 52 देगा, ये वाला 62, और फाइनली ये वाला 26 यहाँ और यहाँ से। उसके बाद ये वाला हमारा 24 देगा, और हमारा फाइनल आंसर 26 आ जाएगा। तो हमारा आंसर किधर से फ्लो हो रहा है? अगर हम मैक्स नोड पे है तो हम एक मिन नोड लेंगे, दिस इज 26 जिधर से आ रहा है। अगर हम मिन नोड पे है तो हम सारे ब्रांच को लेंगे। तो एक ये ब्रांच आ जाएगा जहाँ 26 आ रहा है, और एक ये 62 वाला। फिर ये मैक्स नोड है, तो एक ब्रांच लेंगे। तो 62 इधर से फ्लो हो रहा है, तो ये, और उसके बाद फिर ये मिन नोड है, तो ये ब्रांच लेंगे, ये ब्रांच लेंगे। तो हमारा बेस्ट के लिए आंसर क्या आ जाएगा? बेस्ट के लिए हमारा आंसर आ जाएगा सी, एफ और जी। सी, एफ, जी। अब हम सॉल्व करेंगे स्ट्रेटेजी, ऑल पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या, एग्जाम में हमें जो जो भी ऑप्शंस देंगे उसमें से हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे के लिए देखेंगे जितना पॉसिबल हो सके। तो अगर हम इस मिन नोड की बात करें, ये वाला, तो इस मिन नोड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? दो दो मैक्स नोड, क्योंकि ये हमारा लीफ नोड है। तो हम मिन नोड पे क्या करते हैं, हम सारे ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं दिस पॉइंट। तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए बी, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अभी इस पार्ट में आते हैं, सेकेंड पार्ट में। ये हमारा मिन नोड है, और मिन नोड के लिए हमें ये पोर्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, और ये पूरा पोर्शन। इस पूरे पोर्शन में ये, एक सेकेंड, ये पूरा पोर्शन, और इस पूरे पोर्शन में ये हमारा है मैक्स नोड। तो मैक्स नोड के लिए हमें ये एक पोर्शन मिलेगा, और ये एक पोर्शन मिलेगा, ये वाला। और इस दोनों पोर्शन का इस वाले सी से कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर हम कॉम्बिनेशन बनाए तो क्या होगा? सी, डी, ई और सी, एफ, जी। तो हमारा एक आंसर जो बेस्ट वाला था वो भी हमारा सी, एफ, जी से ही आया था, क्योंकि उसमें हो क्या रहा था कि इस वाले पॉइंट पे इस दोनों वैल्यू को कंपेयर करके हमारा आ रहा था 62, और इस वाले पॉइंट पे ये 62 जा रहा था, क्योंकि इधर 52 आ रहा था। तो ये मिनिम, ये कम था, तो मैक्स हमेशा ज्यादा लेता है, तो 62 यहाँ पे आ रहा था। और इस वाले पोर्शन पे क्या हो रहा था, हम इस वाले लीफ नोड को कंपेयर कर रहे थे, और ये 62 इधर से फ्लो होके गया है ऊपर। तो इस नोड पे क्या होगा हमारा, हाँ, यहाँ से हमें मिल जाएगा 26, और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे हम, हमारा अगर लीफ नोड से पहले हमारा मिनिमम मिन नोड है, तो हमें जो भी मिलेगा उस ऑल ब्रांच को लेना है। तो यहाँ हमने वही किया, ऑल ब्रांच लिया और इस वाले सी के साथ कॉम्बिनेशन बनाया। और यहाँ पे हमें कोई एक्स्ट्रा ब्रांच था नहीं, तो ये मिन नोड था, तो यहाँ हमने डायरेक्ट ए बी को ले लिया। तो बस ऐसे ही ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। और इसका ऑप्शंस हम देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस में हमारे पास है, हमें एग्जाम में ऑप्शंस देख के ही करना है। ऑप्शंस में हमारे पास है सी डी ई। सी डी ई की बात करें तो सी डी ई पॉसिबल है यहाँ पे, ये वाला पेयर। सी एफ जी हमारा बेस्ट वाले में आंसर आया था, अगर यहाँ पे सी एफ जी भी होता तो हमारा आंसर सी एफ जी भी होता, पर है नहीं। तो ये सही है। ए सी क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ए इधर से आ रहा है, ये वाले पोर्शन से। एक सेकेंड, हाँ, ए इस वाले पोर्शन से आ रहा है, ये वाले से, और सी इस वाले पोर्शन से आ रहा है। तो ये दोनों हमारे मैक्स नोट को सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि हमें ये वाला चाहिए होगा, या ये पूरा, ये ब्लू वाले सर्कल से कुछ नोट्स चाहिए होगा, टर्मिनल लीफ नोट से, तभी हमारा ये मैक्स नोट सॉल्व होगा, वैसे सॉल्व हो नहीं सकता है। तो फिर हम आ जाए ए बी के लिए, तो ए बी हमारा पॉसिबल है, और हमने निकाला भी था वो। और ए डी एफ क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ए डी और एफ ले लेंगे तो हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमें या तो इस वाले पेयर के साथ ए का से आंसर मिलेगा, और सी
के लिए हमें डी और ई दोनों कंसीडर करना पड़ेगा। ए डी एफ से हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस पे मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।